अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है वेरिएंस फॉर ग्रुप डाटा, मेजर ऑफ डिस्पर्शन, चैप्टर नंबर 4 है। इसके अंदर हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 4.12 को, जहां हमें ग्रुप डाटा गिवन है और ये बोला गया है कि आपने इसका वेरिएंस फाइंड करना है। तो हम इसका वेरिएंस कैसे फाइंड कर सकते हैं? सबसे पहले हम फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ पर जो वो देखेंगे सम ऑफ एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ माइनस सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला को देख के ही हमें ये पता चलता है कि हमने क्वेश्चन में से यानी डाटा में से कौन कौन सी चीज निकालनी है, कौन सी चीज हमने इसमें से फाइंड करनी है। मैंने आपको इसकी एग्जांपल इस तरह दी थी कि आपका जो फॉर्मूला होता है वो आपकी बेसिकली एक रेसिपी होती है कि कोई जो चीज है, जो कोई डिश है वो आपने कैसे बनानी है। जैसा कि चाय बनाने की रेसिपी है, अब एक किचन है उसके अंदर बहुत सारा जो खाने पकाने का सामान पड़ा होता है, लेकिन वो सारी की सारी चीजें जो है वो आपने चाय में नहीं डालनी होती। आपने जस्ट अपनी एक जो चाय बनाने की रेसिपी होती है उसको देखना होता है और उसको देख के जो रिक्वायर्ड जो उसके अंदर चीजें हैं सिर्फ आप वही डालते हैं ताकि आपकी एक अच्छी चाय बने। इसी तरह जो आपका फॉर्मूला है, आपने फॉर्मूला को भी देखना है कि मुझे कौन कौन सी चीजें इस डाटा में से चाहिए। ये जो डाटा है ये बेसिकली आपका एक किचन है और आपने इस किचन में से सिर्फ जो आपकी जरूरत की चीजें हैं आपने वो फाइंड करनी है और बाकी जो चीजें हैं वो आपने डाटा के अंदर पुट नहीं करनी, ना आपने फाइंड करनी होती हैं। तो अभी हम देखते हैं कि फॉर्मूला के मुताबिक हमें इसमें से क्या क्या चीज रिक्वायर्ड है, हम वो चीज इसमें से फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर यहां पर हम देखें तो हमें एफ एक्स स्क्वेयर का सम चाहिए, यानी सम ऑफ एफ एक्स स्क्वेयर। इसके लिए मेरे पास सबसे पहले एक्स स्क्वेयर होना चाहिए, फिर उसको मैं एफ से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर एंड पे उसका मैं यहां पर सम कर लूंगा। लेकिन अगर हम देखें तो मेरे पास एक्स ही मौजूद नहीं है, इसलिए सबसे पहले मैं क्या फाइंड करूंगा, यहां पर एक्स को फाइंड करूंगा। तो यहां पे मैं एक एक्स का कॉलम बना लेता हूं, फिर मैं उसका एक स्क्वायर लूंगा, फिर उसको एफ से मल्टीप्लाई करूंगा। सिमिलरली मुझे नीचे जो है वो सम ऑफ एफ चाहिए, एफ क्योंकि मेरे पास मौजूद है तो यहां पर मैं इसका सम फाइंड कर लूंगा। इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं, तो मुझे यहां पर सम ऑफ एफ एक्स रिक्वायर्ड है। अगर मेरे पास x होगा जो कि मैं अभी नेक्स्ट कॉलम में फाइंड करूंगा, तो मैंने बस क्या करना है, उस x को इस f वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो उसका सम ले लूंगा यहां पर, वो मेरे पास उसका आंसर आ जाएगा। और उसी तरह सम ऑफ f चाहिए, तो सम ऑफ f जो है वो मेरे पास नीचे यहां पर मौजूद होगा, तो मैं उसको भी यहां पर पुट कर सकता हूं। तो अभी जो है सबसे पहला काम हमने करना है, क्योंकि मेरे पास x यूज हो रहा है दोनों के अंदर, तो x जो है वो सबसे पहले मुझे रिक्वायर्ड है, तो मैं सबसे पहले यहां पर x को फाइंड सबसे पहले हम यहां पर x को फाइंड करेंगे ताकि हम x को फाइंड करके यहां पर अपनी वैल्यूज को पुट कर सकें और जो जो चीजें हमें रिक्वायर्ड है हम उसको फाइंड कर सकें। तो x क्या होता है, बेसिकली x जो है वो इस इंटरवल का मिड पॉइंट होता है, और मिड पॉइंट किसी चीज का क्या होता है, यानी उसकी वो एवरेज होती है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इन तमाम इंटरवल्स का अरिथमेटिक मीन फाइंड कर लेंगे, यानी इन दो वैल्यूज को जमा करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे, तो एग्जैक्ट जो इसके सेंट्रल वैल्यू आएगी वो हमारे पास यहां पर आ जाएगी। यानी 30 प्लस 35 करते हैं आप, तो ये आएगा 65 और 65 को 2 के ऊपर डिवाइड करें तो ये आंसर आ जाएगा 32.5। इसी तरह आपने इन दो वैल्यूज को जमा करना है, यानी 35 प्लस 40 करेंगे, उसको 2 के ऊपर डिवाइड करना है सम करके, तो आपके पास इसकी एग्जैक्ट सेंट्रल वैल्यू यानी कि 37.5 आ जाएगी। और जैसा कि मैं लास्ट एग्जांपल्स के अंदर भी डिस्कस कर चुका हूं कि अगर आपका जो इंटरवल है वो सब के अंदर सेम आ रहा है, यानी 5 का इंटरवल है, तो आप इन वैल्यूज के अंदर भी 5 जो है वो ऐड कर सकते हैं, आपका सेम वही आंसर आएगा। जैसा कि इन दोनों में देखें 5 का इंटरवल आ रहा है, तो इसमें मैंने 5 जमा किया तो मेरा ये आंसर आ गया। इसी तरह इसमें भी 5 का इंटरवल आ रहा है, तो मैं इसमें भी क्या करूंगा, 5 प्लस कर दूंगा। 37.5 प्लस 5 करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 42.5। इसी तरह इनमें भी 5 का इंटरवल है, तो मैं फिर 5 ऐड कर दूंगा, तो ये मेरे पास आएगा 47.5। अब यहां पर जो चीज है वो देखने वाली है कि यहां पर जो इंटरवल है वो 5 का नहीं है, वो बल्कि 10 का है, तो आपने इसमें 10 ऐड करना है, तो ये आ जाएगा मेरे पास 57.5, यानी 47.5 में प्लस 5 नहीं बल्कि प्लस 10 करेंगे, क्योंकि इन दोनों में भी 10 का इंटरवल है। अब इसमें देखें इसमें भी 5 का इंटरवल है, तो यहां पर भी आपने 5 को ऐड करना है, यानी 62.5। और ये देखने के लिए कि क्या ये इंटरवल ठीक, यानी ये जो मिड पॉइंट है ये मैंने ठीक फाइंड किए हैं या गलत फाइंड किए हैं, तो आप ये देखें 62.5 है, ये इन दोनों के दरमियान में आनी चाहिए वैल्यू। अगर इन दोनों के दरमियान में नई वैल्यू आती तो इट्स मीन आपने ये गलत फाइंड किया। फॉर एग्जांपल जैसा यहाँ पर 47.5 में अगर मैं 5 ऐड कर देता तो वो मेरे पास बना था 52.5। अब 52.5 जो है वो इस क्लास में कहीं भी नहीं आ रहा है, यानी ये क्लास शुरू हो रही है 55 से 60 तक, तो 55 और 60 के दरमियान 52.5 नहीं था, इट्स मीन हमने इसको गलत फाइंड किया है।
तो अगर आपको इसकी प्रैक्टिस है तो आप बड़ी आसानी से इसको फाइंड कर सकते हैं। अदरवाइज इन दोनों को जमा करके फिर 2 पे डिवाइड करके फिर इसको फाइंड करें, ताकि आपका जो क्वेश्चन है वो किसी छोटी सी गलती की वजह से सारे का सारा क्वेश्चन गलत ना हो। यहाँ पर अभी हमने x को फाइंड किया है, बाकी इसका मेथड मैं आपको बता देता हूं सारे का सारा मेथड क्या होगा, किस मेथड के थ्रू हम इस वेरिएंस को फाइंड करेंगे। लेकिन जो इसकी कैलकुलेशन है वो सारी की सारी आपने खुद से करनी है, और अपना आंसर जो है वो जो बुक पे आंसर लिखा हुआ है एग्जांपल नंबर 4.12 के ऊपर, उसके ऊपर जो मेथड है वो डिफरेंट मेथड है। आप इस मेथड के साथ करेंगे तो भी आपका जो आंसर है वो सेम वही आएगा। आपने अपना आंसर उसके साथ मैच कर लेना है। अगर आपका आंसर और जो बुक पे आंसर है वो दोनों सेम है तो इट्स मीन आपने सारी की सारी जो कैलकुलेशन है, जो मेथड है वो ठीक से अप्लाई किया है। लेकिन अगर आपका आंसर डिफरेंट आ रहा है तो आपने कोई ना कोई इसके अंदर जो कैलकुलेशन है वो कोई मिस्टेक की है उसके अंदर। मैं आपको इसका सारा मेथड बता देता हूं, आपने इस फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करना है इस के ऊपर, क्योंकि जो मेन चीज है वो मेथड है, वो कैलकुलेशन नहीं है। तो आपके पास क्योंकि यहाँ पर क्लास इंटरवल्स गिवन थे और साथ में फ्रीक्वेंसी गिवन थी, तो हमें फॉर्मूला के अंदर में जैसा कि पहले भी बताया है कि आपको चाहिए सम ऑफ एफ एक्स स्क्वायर, सम ऑफ एफ और सम ऑफ एफ एक्स। तो आपके पास x आ गया जो कि आपके पास पहले मौजूद नहीं था, अभी हमने x फाइंड किया है। अब आपने क्या करना है, आपने क्योंकि आपको यहां पर सम ऑफ एफ एक्स चाहिए तो आपने f और x को आपस में मल्टीप्लाई करना है। यहां पर आप एक कॉलम बनाएंगे f मल्टीप्लाई बाय x का। यह सेम जो आसान लफ्जों में मैं अगर बात करूं कि सम को छोड़ के बाकी जो भी यहां पर चीज बचेगी आपने उसका एक कॉलम बनाना है। जैसा कि यहां पर देखें सम को छोड़ दें तो पीछे f बचता, तो f का कॉलम आपके पास मौजूद है। इसी तरह सम को छोड़ दें तो पीछे बचेगा एफ एक्स, तो यहां पर अब आपने एफ एक्स का एक कॉलम बनाना है, यानी आपने मल्टीप्लाई करना है f और x को आपस में। तो इनके जो भी आंसर आएंगे यहां पर आपने उसको सम का लेना है नीचे। तो आपके पास एक तो इसका सम आ जाएगा, दूसरा आपको नीचे रिक्वायर्ड है सम ऑफ f, तो आपने इसको तमाम वैल्यूज जो है फ्रीक्वेंसी है इसको सम कर लेना है। इसी तरह यहां पर आपको रिक्वायर्ड है फिर एफ एक्स स्क्वायर का सम, यानी सम को छोड़ दे तो बाकी जो पीछे चीज बचेगी वो एफ एक्स स्क्वायर बचेगा। तो यहां पर आपके पास एक कॉलम मौजूद होना चाहिए एफ एक्स स्क्वायर का। तो ये आपके पास एफ एक्स स्क्वायर का कॉलम आ गया। अब यहां पर इस कॉलम को जो है वो फाइंड करने के, इस कॉलम को मालूम करने के 2 मेथड हैं। एक तो ये है कि आप पहले एक्स स्क्वायर को फाइंड करें अलग से और फिर उस एक्स स्क्वायर को एफ से मल्टीप्लाई करें, ये लेकिन वो एक लंबा थोड़ा सा प्रोसीजर हो जाता है। तो आप इसको डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि देखें आपने जब एफ एक्स फाइंड कर लिया होना है, अब आपको चाहिए एफ एक्स स्क्वायर। तो आपने क्या करना है, आपने एक्स को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। एक्स एक ऑलरेडी मौजूद है और दूसरा जो एक्स है वो यहां पर है, तो एक्स और एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर बन जाएंगे और एफ सिंगल रह जाएगा। कुछ स्टूडेंट यहां पर ये गलती कर देते हैं कि वो क्या करते हैं, वो इस कॉलम का स्क्वायर ले लेते हैं। तो इस कॉलम का स्क्वायर फाइंड नहीं करना, इस कॉलम का स्क्वायर लेंगे तो वो एफ स्क्वायर और एक्स स्क्वायर आएगा, वो एफ का स्क्वायर भी बन जाएगा। हमें एफ का स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक्स का स्क्वायर चाहिए। तो आपने क्या करना है, आपने इस एक्स वाले कॉलम को इस एफ एक्स से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास आ जाएगा एफ एक्स स्क्वायर। फिर आपने इसका सम लेना है, यानी एक इसका सम आएगा, एक आपके पास इसका सम और एक ये सम। तो ये 3 वैल्यूज जो है वो आपको हर दफा चाहिए होती हैं आपका वेरिएंस फाइंड करने के लिए। तो आपने इन तीनों वैल्यूज को यहां पर पुट करना है। एक चीज इसके अंदर आपने बस याद रखनी है कि जो आप गलती करते हैं फॉर्मूला के अंदर जब इसको पुट करते हैं, कि जब आप यहां पर सम ऑफ एफ एक्स और सम ऑफ एफ पुट कर देते हैं इनकी वैल्यूज और डिवाइड करके जो आंसर लिखते हैं तो आप ऊपर स्क्वायर नहीं लिखते। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि यहां पर जो आपका आंसर है वो आ जाता है माइनस के बाद 20 और इधर आ जाता है 5, तो इसके ऊपर स्क्वायर आता है, यहां पर स्क्वायर आएगा। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप आप करते हैं ये 5 4 बार 20, तो आप सिर्फ 4 लिख के छोड़ देते हैं, नहीं ऊपर स्क्वायर b है, ऊपर स्क्वायर को भी सॉल्व करना है। तो अक्सर स्टूडेंट जो है वो इसको लिखते लिखते इस चीज को मिस कर देते हैं और एंड पे जो है वो सिर्फ 4 माइनस करते हैं। जहां पर जो भी वैल्यू आएगी उसमें से 4 नहीं माइनस होगा, बल्कि यहां पर जो वैल्यू होगी उसका स्क्वायर माइनस होगा। ठीक है, तो ये गलती जो है ये आपने नहीं करनी। मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो जब इसको करते हैं, क्योंकि आप जो है वो प्रैक्टिस नहीं इतनी ज्यादा होती है आप लोगों की, तो आप क्या करते हैं, आप जब स्टेप करते जाते हैं तो स्क्वायर जो है उसको लिखना भूल जाते हैं। तो ये गलती नहीं आपने करनी। बाकी क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपने इसकी प्रैक्टिस खुद से करनी है, खुद से ये सारी की सारी कैलकुलेशन फाइंड करें और बड़ी आसानी से आपका जो वेरिएंस है उसका आंसर आ जाएगा।